सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अपना लोग का जो आज क्लास है वो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि हमें दो बार डेरिवेटिव करना है, यानी हमें दो बार डीसी करना है। इससे पहले जो हम आपको सिखाए हुए हैं वो हम आपको एक बार डीसी करने के लिए सिखाए हुए हैं, और अब हम आप लोगों को दोबारा डीसी करने के लिए सिखाएंगे, यानी दो बार डीसी के लिए सिखाएंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका मेन मकसद रहेगा कि हम किसी भी फंक्शन को दो बार डीसी कैसे कर सकते हैं, और अगर आप दो बार डीसी करने के लिए जान जाते हैं तो तीसरा बार, चौथा बार, पांचवा बार आप कितनों बार कर सकते हैं। लेट मान लीजिए कि y बराबर fx, मान लिया जाए कि हमारे पास एक फंक्शन है y बराबर fx। लेट मान लिया जाए कि हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू fx, मान लिया जाए कि हमारे पास यह एक फंक्शन है। देन तो जैसे कि हम पहले पढ़ाए थे कि y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स का डीसी f डेरिवेटिव x। इफ यदि f डेरिवेटिव x इज डिफरेंशिएबल, अगर यह फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो, अगर यह फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो, तो देन अगेन टेकिंग डीसी ऑफ फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारा यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम इसे एक बार और डीसी कर देते हैं, तो देन लेफ्ट हैंड साइड बिकम, अब जो हम इसे डीसी करेंगे तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वह एक तरफ से, ये जो टोटल है वह एक तरफ से y के जैसा काम करेगा। तो हम जो उसका डीसी करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये देखिए dy बटे dx, dy बटे dx। नहीं समझे बात को? जैसे y का जो हम एक बार डीसी किए तो dy बाई dx हो गया, y का जो हम एक बार डीसी किए तो dy बाई dx हो गया। अब जब हम इस चीज को एक बार और डीसी कर दे, इस फंक्शन को हम एक बार और डीसी कर दे, तो ये एक तरह से हमारे लिए y के तरह काम करेगा। ये किसके तरह काम करेगा? y के तरह। तो हम जो फिर इसका x के रेस्पेक्ट में डीसी करेंगे तो dy बटे dx क्या हो जाएगा? dy, तो y के जगह पर यह टोटल फंक्शन आपका आ जाएगा बाय dx, which इज कॉल्ड, ये कहा जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसे सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव कहा जाता है। इसे कौन सा ऑर्डर का डेरिवेटिव कहा जाता है? इसे सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव कहा जाता है। कहता है कि इट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसी चीज को हम कहते हैं कि हम y को x के रेस्पेक्ट में दोबारा डीसी कर लिए। एक बार इसका डीसी करके यहाँ पर रख दिए और फिर उसका जो डीसी कर दिए, तो इसी का नाम हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इट इज डिनोटेड बाय, इसे सूचित किया जाता है d2y बाय dx स्क्वायर, इस तरह से, या y2 इस तरह से, या y डबल डेरिवेटिव इस तरह से, और f डबल डेरिवेटिव x इस तरह से। कैसे कैसे डिनोट करिएगा? इस सिंबल को, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं d2y बाय dx स्क्वायर, d2y बाय dx स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि हम y को
x के रेस्पेक्ट में दोबारा डीसी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि हम y को x के रेस्पेक्ट में दोबारा डीसी कर रहे हैं। या आप इसे y2 लिख सकते हैं, यानी हम समझ जाएंगे कि यह 2 बार डीसी हो गया है। y डबल डेरिवेटिव ऐसे भी लिख सकते हैं, या y f डबल डेरिवेटिव x इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसमें जो है आपका मेन मकसद ये रहेगा कि 2 बार डीसी करना। तो कोई कोई जब बुक बनाइएगा तो उसमें आपको ट्रिपल डेरिवेटिव रहता है, चौथा डेरिवेटिव रहता है, तो कोई बात नहीं, आप एक बार डीसी कर लीजिए, फिर दोबारा करिए तो डबल डीसी, फिर एक बार और कर लीजिए तो ट्रिपल डीसी, एक बार और कर लीजिए 4 डीसी। तो आप डीसी जितना करिएगा उस तरह से बनते जाएगा। बात समझे? तो हमारा ये मकसद रहेगा कि आपको हम बढ़िया से समझाएं, खूब बढ़िया से समझाएं। बात समझे ना? और अगर हमें कहीं कमी लगे तो आप जरूर हमें बोलिएगा। देखिए, तो हम आपको एक क्वेश्चन सिखाते हैं जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट वीवीआई में आता है। जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड d2y बाय dx स्क्वायर इफ यदि y बराबर है x का क्यूब प्लस 10x, और हमारा सवाल कहता है फाइंड d2y बाय dx स्क्वायर। हमारे पास एक सवाल है कि y बराबर x का क्यूब प्लस 10x, और हमारा सवाल कहता है फाइंड d2y बाय dx स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन कहता है आप इसे डेरिवेटिव करिए। तो हमारा ये मकसद है कि हम आपको इस सवाल को सिखाएं कि इसका डबल डीसी कैसे होगा। बात समझे? मौसम बहुत खराब है, तो हो क्या रहा है कि बहुत अंधेरा हो गया है, ठीक ना? तो आप लोगों को थोड़ा सा देखने में परेशानी होगा, लाइन तो है नहीं क्योंकि पूरा आंधी आ गया है, ठीक ना? तो चलिए आप प्रयास करिएगा समझने का, हम प्रयास कर रहे हैं आपको खूब बढ़िया से समझा दें, लेकिन मौसम जो है अभी बहुत 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 विकराल हो गया है, पूरा बादल छा गया, अंधेरा हो गया, इसीलिए आपका जो वीडियो है वो थोड़ा सा दिक्कत करेगा। y बराबर x का क्यूब प्लस 10x फाइंड d2y बाय dx स्क्वायर। हमारा सवाल ये कहता है कि आप इसे डबल डीसी करिए। क्या कहता है? इसको डबल डीसी करके बताइए। यानी इस सवाल को हमारा सवाल कहता है कि आप दोबारा डीसी करके समझाइए। तो हमारा सवाल ये कह रहा है कि हमें इस सवाल को डबल डीसी करना है। तो ये देखिए कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात यहां पर टेकिंग डीसी विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट x के रेस्पेक्ट में डीसी, y का डीसी dy बाई डी एक्स क्यूब का डीसी 3x स्क्वायर प्लस 10x का डीसी सेक स्क्वायर एक्स। कैसे करेंगे? y का डीसी dy बाई डी एक्स बराबर एक्स क्यूब का डीसी 3x स्क्वायर प्लस 10x का डीसी सेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया एक बार डीसी। y का डीसी dy बाई डी एक्स, x पावर n का डीसी nx पावर n माइनस 1 प्लस 10x का डीसी सेक स्क्वायर। देखिए अगेन माना पुनः टेकिंग डीसी विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। हम फिर से इसे डबल डीसी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा d2y बाय dx स्क्वायर डबल डीसी, 3 का 3 लिख दिए, x स्क्वायर का डीसी 2x लिख दिए प्लस सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का डीसी 2 सेक एक्स और सेक एक्स का डीसी सेक एक्स इंटू 10। कैसे करेंगे? dy बाय dx का डबल डीसी तो d2y बाय dx स्क्वायर, 3x स्क्वायर का डीसी 2x प्लस
सेक स्क्वायर एक्स का डीसी 2 सेक एक्स यानी एक्स पावर एन का फॉर्मूला लगा दिए और सेक एक्स का डीसी सेक एक्स इंटू 10x। ये हो गया आपका 6x प्लस ये हो गया 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। तो ये हो गया आपका डबल डीसी। देखिए हम आपको और इसमें सिखाते हैं, डबल डीसी में हम आपको और आपको सवाल सिखाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है 39 में। देखिए क्वेश्चन है कि y बराबर a साइन x प्लस b कॉस x, और हमारा सवाल कहता है कि प्रूव दैट, आप प्रूफ करिए कि d2y बाय dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। हमारा क्वेश्चन कहता है कि आप इसे प्रूफ करके बताइए। ये जो सवाल दिया गया है ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि y बराबर a साइन x प्लस b कॉस x दिया गया है और प्रूफ डेट यह करना है कि d2y बाय dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0। देखिए अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर जो d2y बाय dx स्क्वायर दिया गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें y को x के रेस्पेक्ट में 2 बार dc करना है। y को x के रेस्पेक्ट में हमें 2 बार dc करना है, इसका मतलब ये हो गया। चलिए सबसे पहली बात कि y बराबर दिया है a साइन x प्लस b कॉस x, y बराबर a साइन x प्लस b कॉस x दिया है। यहां पर टेकिंग dc विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट x के रेस्पेक्ट में dc, y का dc dy बाई dx, a का a sin x का dc cos x प्लस b cos x का dc माइनस sin x, dy बाई dx बराबर a sin x का dc cos x प्लस b cos x का dc माइनस sin x, यानी कि ये हो गया a cos x माइनस b sin x, ये हो गया फर्स्ट डीसी यानी एक बार डीसी। अब दूसरा बार जो आप करिएगा तो अगेन d2y बाय dx का मतलब डबल डीसी, a का a cos x का dc माइनस sin x माइनस b sin x का dc cos x, a का a cos x का dc माइनस sin x माइनस b sin x का dc cos x। यहां से हम माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया a sin x प्लस b cos x यानी माइनस, ई टोटल को हम लोग नाम रख सकते हैं y। इसका मतलब ये हो गया कि d2y बाय dx स्क्वायर अब प्लस y बराबर 0 प्रूव्ड हो गया d2y बाय dx स्क्वायर, अब माइनस y उधर कर लेंगे प्लस y इक्वल टू 0, यानी कि यह बात अपना लोग को प्रूव्ड हो गया। जो सवाल में दिया गया था वो प्रूव्ड हो गया। एक बार और बढ़िया से आप समझ लीजिए, जैसे हमें क्वेश्चन में y बराबर a sin x प्लस b cos x दिया गया है और हमें ये बात प्रूफ करना है कि d2y बाय dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0। तो सबसे पहले टेकिंग dc विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, सबसे पहले dc करिए, y का dc dy बाय dx, a sin x का dc cos x प्लस b cos x का dc माइनस sin x, a का a cos x प्लस गुना माइनस माइनस b sin x, फिर d2y बाय dx स्क्वायर डबल dc तो a cos x का dc माइनस sin x अब माइनस b sin x का dc cos x, माइनस कॉमन ले लीजिए तो a sin x प्लस b cos x
माइनस का माइनस इसके जगह पर लिखिए y, इस माइनस y को इधर कर लीजिए तो d2y/dx² प्लस y इक्वल टू 0। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यानी कि आपके लिए यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। ये सब क्वेश्चन आपको लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होता है, 5 मार्क में सब में देता है, बात समझे। चलिए इसमें हम आपको और सिखाना चाहते हैं। देखिए अब हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं। ये क्वेश्चन है नंबर 40। एग्जाम्पल नंबर 40 जो है वह भी बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, बहुत कमाल का एग्जाम्पल है। देखिए आपका एग्जाम्पल क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन है आपके लिए 40 नंबर में y बराबर 3 e पर पावर 2x प्लस 2 e पर पावर 3x, और हमें प्रूव डैट में करना है कि d2y/dx² माइनस 5 dy/dx प्लस 6y इक्वल टू 0। हमें इस बात को प्रूव डैट करना है। y बराबर 3 e पर पावर 2x प्लस 2 e पर पावर 3x, और हमें प्रूव डैट यह करना है कि d2y/dx² माइनस 5 dy/dx प्लस 6y इक्वल टू 0। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए आपको 2 बार DC करना होगा। तो देखिए सबसे पहली बात आप एक बार DC करिए। dy/dx बराबर 3 e पर पावर x का DC, e पर पावर x 2x का DC 2 प्लस 2 का 2, e पर पावर x का DC, e पर पावर x 3x का DC 3। कैसे करना है, y का DC dy/dx 3 e पर पावर x का DC, e पर पावर x हो जाएगा, e पर पावर x हो गया, और 2x का DC 2x का DC 2 प्लस 2 e पर पावर x का DC, e पर पावर x 3x का DC 3। ये हो गया 6 e पर पावर 2x प्लस 6 e पर पावर 3x। ये हुआ एक बार DC। फिर देखिए अगेन माना पुनः d2y/dx² डबल DC 6 e पर पावर x का DC, e पर पावर x 2x का DC 2 प्लस 6 e पर पावर x का DC, e पर पावर x 3x का DC 3। 6 दूनी 12 e पर पावर 2x प्लस 18 e पर पावर 3x। तो dy/dx निकाल लिए, डबल DC निकाल लिए। अब चलिए LHS d2y/dx² माइनस 5 dy/dx प्लस 6y। डबल DC का जो वैल्यू है वो है 6 e पर पावर 2x प्लस 6 e पर पावर 3x d2y/dx² के जगह पर 12 e पर पावर 2x प्लस 18 e पर पावर 3x। dy/dx का मान इतना है, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 30 e पर पावर 2x माइनस 30 e पर पावर 3x प्लस 6y, तो 6y कर दीजिए, y यहाँ पर है 6 से मल्टीप्लाई करिए 18 e पर पावर 2x प्लस 12 e पर पावर 3x। देखिए यहाँ से ये सब कैंसिल हो जाएगा, आप देख लीजिए, इक्वल टू 0 प्रूफ हो गया। तो सेकेंड DC का जितना भी क्वेश्चन आपको बनाइएगा कुछ भी नहीं है, आपको 2 बार DC कर लेना है और उसे सेटिंग कर देना है, वैल्यू पर उसे पुट कर देना है, ठीक बात। तो इस तरह से आप कोई भी सवाल बना सकते हैं, ठीक। तो इस एक्सरसाइज को जरूर बनाइएगा, आप इसे समझ लिए हैं, इसे जरूर करिएगा।
ठीक ना। ठीक, तो हम अगला वीडियो में आपको दूसरा थ्योरी सिखाएंगे, ठीक ना।